हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लार्गो एजुकेशन। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कोसाइन लॉ के बारे में। आज हम सीखेंगे साइन लॉ। साइन लॉ होता क्या है आज हम देखेंगे। साइन लॉ सीखने के लिए आपको आना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। अगर आपको ये नहीं आता तो हमारे पुराने लेक्चर्स देखिए, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है कि इसको कैसे करते हैं। आज हम देखेंगे साइन लॉ। ओके, तो साइन लॉ हम किसी भी ट्राइंगल में लगा सकते हैं, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल हो या ना हो। तो सबसे पहले एक फास्ट व्यू देख लेते हैं कि साइन लॉ होता क्या है। साइन लॉ के लिए मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसकी एक साइड है, एक ये ए, इसकी साइड है ये बी, और इसकी साइड है सी। इस साइड के सामने का एंगल है, इसको कैपिटल ए मान लेते हैं। इस साइड के सामने का एंगल है, उसको कैपिटल बी मान लेते हैं। और इस साइड के सामने का एंगल है, उसको कैपिटल सी मान लेते हैं। तो साइन लॉ होता है साइड ऑफ ए। देखिए, ए के सामने की जो साइड है और उसके साथ का जो एंगल है उसके साथ साइन लगा देना है, इज इक्वल्स टू बी के सामने जो साइड है उसी का एंगल स्मॉल बी, और उसके साथ में एंगल कैपिटल वाला साइन बी, और उसी के साथ में स्मॉल सी अपॉन साइन सी कैपिटल वाला सी। तो ये होता है साइन लॉ। ये आगे हमें बहुत यूज़ में आएगा, इसलिए कोसाइन और साइन रूल हम समझा रहे हैं। तो देखते हैं अब आगे इसको प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ किया जा सकता है। तो देखिए, इसके लिए एक ट्रायंगल ड्रॉ कर, इसके लिए एक सबसे पहला एक वेक्टर है, ये मान लीजिए ये है वेक्टर ए, ठीक है। ये है इसकी टेल, ये है इसका हेड। इसके हेड से वेक्टर बी का टेल से, है ना, जोड़ते हुए ये है वेक्टर बी की टेल, और ये वेक्टर बी का जो है हेड है, ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर ए। और इसकी टेल्स को जोड़ते हुए इसके सिर को आगे बढ़ा देते हैं, ये वेक्टर सी। ओके, ये वेक्टर सी। तो अब देखते हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। ए वेक्टर के सामने की भुजा को हम मान लेते हैं एंगल ए, कैपिटल ए। बी वेक्टर के सामने बी जो साइड है इसके सामने के एंगल को हम मान लेते हैं कैपिटल बी, और सी वेक्टर के सामने किसी टाइप से वेक्टर सी, एंगल सी, सॉरी, ठीक है। तो हमने ये लास्ट वीडियो में भी देखा था कि एक साइकिल बना रहा है, तो इन तीनों वेक्टर का सम क्या होगा, ज़ीरो होगा। कैसे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्योंकि तीनों का सम देखिए, एक साइकिल बना रहा है, वेक्टर ए को जोड़े, फिर वेक्टर बी को जोड़े, फिर वेक्टर सी को जोड़े, जो कि वेक्टर जो सी का हेड है वो वेक्टर ए की टेल से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो वेक्टर सम होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं आगे। ये एक वेक्टर सम है, तो हम इसमें जो वेक्टर सी है इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं हम सी के साथ, वेक्टर सी के अगेन साथ में करते हैं। ये ऑब्वियसली वेक्टर ज़ीरो होगा, वेक्टर ज़ीरो इंटू सी, दोनों तरफ कर दिया। दोनों तरफ करने से ये क्वांटिटी सेम हो गई, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आगे देखते हैं, इस सी का मल्टीप्लाई होगा अंदर, ठीक है, सभी एलिमेंट के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे होगा देखते हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि किसी भी साथ नंबर का सी से मल्टीप्लाई, ज़ीरो से मल्टीप्लाई करो तो वो ज़ीरो हो जाता है। अब देखते हैं, हमें एंगल निकालना है वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का। वेक्टर ए ये है और वेक्टर सी ये है। अगर हम वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का एंगल निकालना है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये हम डायरेक्ट एंगल बी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर जो हमें वेक्टर कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल या तो टेल से टेल जुड़ी हो, ठीक है, या तो फिर हेड से हेड जुड़ा हो, तो उनके बीच का जो एंगल होता है वही केवल काउंट किया जाता है। इसकी हेड से टेल जुड़ा हुआ है, तो हम इसको आगे ट्रांसफ़र आगे थोड़ा सा बना लेते हैं। तो ये वेक्टर सी हुआ। अब ये जो एंगल होगा ये होगा एंगल वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच के एंगल 180 माइनस बी। इसी प्रकार से बी क्रॉस सी निकालना है, बी ये है और सी ये है,
तो बी को हमने आगे बढ़ा दिया, या चलिए सी को आगे बढ़ा दिया, ठीक है, सी को ही हमने आगे बढ़ा दिया, या पहले बी को ही चलिए बढ़ाते हैं। तो ये जो एंगल आएगा, ठीक है, दोनों एक ही बात है, चाहे बी को बढ़ा लो चाहे सी को बढ़ा लो, तब इसका एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस ए। ओके, 180 माइनस ए। तो हमने ये एंगल निकाल लिया कि क्या होगा इन दोनों के बीच का एंगल। अब आगे देखते हैं, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इनके साथ साइन एंगल भी आ जाएगा। तो मॉड ए फिर मॉड सी, और इन दोनों के बीच का एंगल हमने निकाल लिया है साइन 180 माइनस पी। ये इन दोनों के बीच का एंगल हुआ ए और सी के बीच का। इसी प्रकार से हमने बी और सी के बीच का भी एंगल निकाल लिया है। बी और सी के बीच का एंगल क्या होगा, बी सी और साइन 180 माइनस ए। ओके, और सी क्रॉस सी जो होता है ये ज़ीरो होता है, हम सभी को पता है, इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अब आगे देखते हैं। अच्छा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। ये सभी को पता होगा, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, सॉरी, ए सी साइन बी प्लस बी सी साइन ए इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या होगा, साइन बी और साइन ए हो गया। अच्छा, हम जहाँ पे यहाँ पे ये कर रहे हैं, देखिए साइन ए मल्टीप्लाई बाय साइन बी, इसको अगर अपन कंसीडर करें तो साइन ए और मल्टीप्लाई बाय साइन सी है। तो अगर ए को सी की तरफ घुमाते हैं, ये है ए, ये है सी, अगर हम ए को सी की तरफ घुमाते हैं, ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्शन आ रही है वो अपवर्ड आ रही है, ठीक है। बट अगर हम बी और सी को घुमाते हैं, ये है बी और ये है सी, ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन है, बी को सी की तरफ घुमाते हैं ना, ये है जो बी और सी की तरफ जो घुमाएंगे अब, तो इसकी भी डायरेक्शन अपवर्ड आ रही है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड जा रही है। देखिए ए और सी जो है, सॉरी, जो ए और सी है इसको अगर अपन घुमाएंगे तो इसकी डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड जा रही है, और जो बी और सी है इसकी डायरेक्शन अपवर्ड जा रही है। तो इन दोनों को हम डायरेक्टली प्लस नहीं कर सकते। इसको करने के लिए हमें किसी एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साइन ए और देखिए जो ए और सी है, ठीक है, इन दोनों की डायरेक्शन जो है, देखिए इन दोनों की जो डायरेक्शन है, अगर हम सी को ए की तरफ घुमाएंगे तो अपवर्ड, ये डाउनवर्ड जा रही है, कॉपी की तरफ जा रही है, डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये इसको लिख लिए डाउनवर्ड, है ना, और जो बी और सी है ये हो गई अपवर्ड, ठीक है, ये डाउन है ये अप है। तो हमको किसी ना किसी एक को पॉजिटिव और नेगेटिव मानना पड़ेगा, या तो डाउन वाले को पॉजिटिव मान लो या फिर अप वाले को पॉजिटिव मान लो। तो हमने अप वाले को पॉजिटिव माना और डाउन वाले को नेगेटिव माना। तो माइनस ए सी साइन बी प्लस बी सी साइन ए, ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इस वाली को इस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो बी सी साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए मॉड सी, ओके, यहाँ पे क्या एंगल आ जाएगा, साइन बी, ओके। तो मॉड सी से मॉड सी कट जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, देखिए ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, ये हमारा प्रूव हो गया। इसी प्रकार से अगर हमें साइन सी अपॉन सी निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जैसे हमने मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या किया है, सी का, तो हमने अब इसके लिए निकालने के लिए तो परेशान, तो साइन ए और साइन बी का हमने निकाल लिया। इसी प्रकार से अगर हमको साइन सी के सी अपॉन सी निकालना है तो हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, किसका, बी का। कैसे, देखिए ए प्लस बी
प्लस सी था, ये वेक्टर सम था, इसका मल्टीप्लाई क्रॉस बी से करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 था। ओके, तो जब हम इसको करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा, इसका रिजल्ट देख लेते हैं क्या आएगा। क्रॉस बी मल्टीप्लाई बाय क्रॉस बी 0 हो जाएगा, तो देखते हैं ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 क्रॉस बी, ये भी होगा। ओके, यहाँ पे भी हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई, तो 0 क्रॉस बी 0 हो जाएगा। तो इसका देख लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा, ए बी साइन ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा 180 माइनस सी, ठीक है, प्लस बी क्रॉस बी तो 0 हो गया, और बी क्रॉस सी, बी और सी के बीच के पहले ही एंगल हमने निकाल लिया है, तो बी सी साइन, इनके बीच का एंगल क्या है 180 माइनस ए इक्वल टू 0। ओके, तो अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा, ए बी साइन सी प्लस बी सी साइन ए इक्वल टू 0। अब ए और बी, ए देखिए ये है एंगल, ये है ए और ये है बी, इन दोनों को अगर हम घुमाएंगे तो ये अपवर्ड है ना, ये है अपवर्ड। और बी और सी, बी कहाँ है, ये है बी और ये है सी, जब इन दोनों को घुमाएंगे तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, ये क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको किसी एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो ए बी साइन सी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बी सी साइन ए। तब इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखिए बी से बी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, ये ए बचेगा, तो ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। तो ये था गाइस साइन रूल। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।